अब बात इंदौर के राजा हत्याकांड की, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में आज का अपडेट यह है कि राजा की हत्या में दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 हथियार इस्तेमाल हुए हैं, 1 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हुए हैं। राजा की हत्या 2 हथियारों से की गई थी। 2 हथियारों से राजा पर 3 बार वार किए गए थे। इस बीच आरोपी सोनम का भाई नार्को टेस्ट को तैयार हो गया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो राजा की हत्या पर यह आज का नया अपडेट, हर दिन नए खुलासे। और देखिए, परिवार की तरफ से जो नार्को टेस्ट की मांग की जा रही थी, परिवार में सोनम के अलावा भी और लोगों के इसमें मिले होने की जो आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर यह बड़ा अपडेट कि जो भाई है सोनम का, वो नार्को टेस्ट को तैयार हो गया है। अभी तक तो पिछले 10-12 दिन से तो वैसे कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर अभी 1-2 दिन में अगर उनको ऐसा डाउट हो रहा है तो बिल्कुल देखिए, उनकी फैमिली का आदमी गया है और मुझे भी इसका दुख तो है, मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जांच। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है, मतलब मैंने तो नहीं करा एटलीस्ट, तो मैं तैयार हूँ। देखिए, राजा रघुवंशी हत्या के मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम के घर पहुंचने वाली है शिलांग पुलिस। सोनम के परिवार वालों से पूछताछ आज हो सकती है। शिलांग पुलिस को सोनम के फोन की तलाश है, जो अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। कल राजा रघुवंशी के घर पर भी शिलांग पुलिस गई थी और वहां पर भी उनके परिवार वालों से बातचीत की गई थी, सवाल जवाब हुए थे। और आज सोनम के परिवार वालों से पूछताछ हो सकती है और पुलिस पहुंच सकती है सोनम के घर। इस वक्त का यह बड़ा अपडेट। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता इंदौर से अंबुज पांडे जुड़ गए हैं। अंबुज, पुलिस कल राजा के परिवार वालों से मिली थी, आज सोनम के परिवार वालों से सवाल जवाब हो सकते हैं, क्या आपको अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सेरिन, जो इस समय शिलांग की पुलिस है वो इंदौर आई है और ख़ासतौर पर जब अब ये चारों आरोपी शिलांग में हैं, उनसे पूछताछ भी हुई है, सीन भी रिक्रिएट हुआ है। कल यहाँ पर जो शिलांग की पुलिस है, राजा के जो पीड़ित परिवार है राजा का, उससे भी बातचीत की थी और आज यहाँ पर दोनों आरोपी यानी कि राज और सोनम के परिवार वालों से भी बातचीत होगी। उनके पास पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं सोनम के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शिलांग पुलिस पहुँचेगी और उनसे बातचीत करेगी और इंक्वायरी भी करेगी। जिस तरीके से एक और अपडेट जो आपने दिया कि लगातार राजा की फैमिली की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें और बड़ी साजिश हो सकती है, और भी लोग शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सोनम के जो परिवार वाले हैं उनके तरफ भी उनका इशारा है, उन्होंने उंगली उठाई है। तो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो गोविंद हैं सोनम के भाई, उनसे उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो शिलांग पुलिस है उन्होंने भी उन्हें शिलांग पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन कब बुलाया है ये पता नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम हर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक नार्को टेस्ट तक के लिए हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस केस में जो शिलांग पुलिस है अब आरोपियों और पीड़ित परिवार से भी बातचीत कर रहा है। कुछ और पहलू भी निकल करके सामने आ सकते हैं, क्या और इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, नहीं चाहती है पुलिस और हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। देर रात पुलिस मुख्य आरोपी सोनम को लेकर इंदौर पहुंची। पुलिस ने राजा के घर वालों से कई अहम जानकारी हासिल की। शिलांग पुलिस की टीम सबसे पहले राजा रघुवंशी के घर पहुंची और घर वालों से सोनम के बारे में जानकारी इकट्ठा की। शादी के बाद 4 दिन तक सोनम इसी घर में रही थी। उसका ससुराल वालों के साथ कैसा व्यवहार था, इसके बारे में जानने की कोशिश की। राजा के घर वालों ने भी शिलांग पुलिस को पूरी जानकारी मुहैया कराई। हमसे पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, गेट का मैंने लगा था, वो शकल देख नहीं पाता कभी है। शिलांग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें वो मर्डर के बाद इंदौर आने पर रही थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। शिलांग पुलिस के साथ इंदौर पुलिस की एक टीम भी मौजूद थी। पुलिस राजा रघुवंशी के भाई सचिन को लेकर उस फ्लैट पर पहुंची थी।
पुलिस ने राजा के भाई सचिन को फ्लैट के बाहर ही खड़ा रखा और पुलिस टीम ने अंदर जाकर फ्लैट की तलाशी ली। सर्च टीम ने फ्लैट के मालिक को भी बुलाया था, उससे भी जानकारी हासिल की। इस फ्लैट से पुलिस के क्या सबूत हाथ लगे हैं, ये जानकारी शेयर नहीं की गई, लेकिन ये वही फ्लैट है जहां राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आने पर अपने घर न जाकर इसी फ्लैट में रही थी। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बारी आई सोनम के वचन देने की तो सोनम ने एक भी वचन मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ये सब हंसी मजाक में हो रहा था। दरअसल रिसेप्शन पार्टी में एक स्टेज पर सोनम और उसका पति यानी कि राजा दोनों साथ दिखाई दे रहे थे, जहां पर हंसी मजाक चल रहा था। आपको इस वीडियो को भी दिखाते हैं और वीडियो देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इसी सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची हो, क्योंकि मंच पर वो राजा के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हंसी मजाक में ही सही, लेकिन सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। राजा ने एक एक कर सभी वचन पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन सोनम किसी भी वचन पर राजी नहीं हुई। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। इस वीडियो को देखकर सोनम के इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मिले सबूत और सामने आ रही जानकारी ये बता रही है कि सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है। आरोप है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था और प्लान के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। भोपाल में आयोजित संगठन सृजन की बैठक में जमकर हंगामा हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आप तस्वीरें देखिए जरा पहले कि किस तरीके से वहां पर मारपीट हुई है। दरअसल भोपाल में एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस की संगठन सृजन की बैठक चल रही थी। इस बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर समेत कई नेता मौजूद थे। इसी बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद अली के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चलने लगे, मारपीट होने लगी। ये देखिए आप तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही मारपीट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।